रुपये हो गए। अच्छा 80 दे दो तुम मुझे। चढ़ाने तो ये चावल के नाम के, नौ बहन के नाम के, दही देवतन के नाम के, माता के नाम के 50 रुपये तो बचिए। तुम्हारा प्रभाव चलो। 5 रुपये मची लो इस वाली डोरी को ऊपर सीधा बाहर तुम ऊपर 5 लेना, इसमें से ले लो, मुझसे ले लो, 10 का लगा लो, सुबह को दे दो, शाम को दे दो। आप अभी लो ना, यहाँ रखो, मुझे कहा दे रहा सामने लगाओ। चलाओ मैं चला रहा, ठीक है। डोरी पे चढ़ाओ ना, जीवन मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा डोरी पे चढ़ाओ, डोरी सुनने में डोरी। अच्छा ये डोरी बोलते हैं हमारे। ठीक है, इसकी बहुत महत्व है। हाँ। लाल छुटे के बाल देते तुम मुझे, अगर बोलिए रखो मुझे इस आसन में नहीं। यो आसन पता कौन सा नहीं वो तुमने पता है? हाँ यो आसन कौन सा? क्षत्रिय हो, ये तलवार वाला आसन है। जब तक पूजा करोगे तब तक नहीं खाना। बच्चों को बुलाओ। बायां हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोड़ों के अंदर होने चाहिए। ये कर लो भाभी जी इसमें। ये उधर पीछे रखा है, नहीं उधर पीछे रखा, वहाँ पे रखा कलश के पीछे। बच्चे कहाँ हैं? मम्मी पापा बच्चे जो हाँ घर जो परिवार के सब हाथ लगा लिए, हाँ तो एक दूसरे से हाथ लगा लो, सभी लगा लो, सब बैठे हैं। बिजली ना होती, बिजली सब में आ जाएगी, इसको पकड़ेगी। अच्छे से उसका हाथ लगा दिया तो वहीं तक पहुँचेगी। भैया बैठ जाओ, ऐसे बैठो जैसे मैं बैठा हूँ। बस इसमें आग कर लो, थोड़ा गरम सा इसे दोनों की दोनों थाली। क्योंकि रावण जो था ना, रावण, उसने सोने की लंका क्यों मांगी थी? क्यों मांगी थी बताओ, अगर ज्ञान आप मुझसे थोड़े बहुत। भोले शंकर ने एक बार निमंत्रण दिया पंडित जी महाराज, तो समझ लो रावण दक्षिणा में सोने की लंका मांगी थी। तो अगर आप किसी नट को भी भोजन करा रहे हो ना, कि ये माई दे दे मुझे आटा, और उसने तुम्हें भैया मेरे आटा ना तुम रोटी खा के जा, तो उसके हाथ से 2 रुपये रखो, दक्षिणा देनी चाहिए। वो सच्चे ये गरम करवाना ऐसा था, ये सारे चला जाएगा ऐसे, क्योंकि मन ठंडा लगा के लो। कोई नहीं, पहले गोला से बच्चे देखो। हाँ गोले का हाँ गोला चलवाओ तुम लोग। पिता जी नाम बताओ। श्री वीरेंद्र कौन है? माता जी। माता जी बाबा छोटा में ध्यान लगाओ। ये बाबा गोरखनाथ ऊपर ज्योति के सामने बैठे हुए हैं, समझाने में तो हमसे गलती हुई है, क्षमा करना। बोल सच्चे ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपितजम्बूफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। ओम हरि ओम गणनम ता गणपति गंगवामहे प्रियनम ता प्रियपति गंगवामहे तुम जासुर्गदम स्वस्ति न पूषा इंद्रो बृहस्पति नमि सर्वो नमः नमे। मेरे साथ बोलना भैया। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जहांगीर जहांगीर नरसिंह महाराज, नरसिंह महाराज, भज्जू कोतवाल, भज्जू कोतवाल, चावल भूमिया, चामड़ भूमिया, घर के देवी देवता, घर के देवी देवता, जय नगर कोट वाली देवी भवानी, जय नगर कोट वाली देवी भवानी, गोरख टीले की काली, गोरख टीले की काली, हम तुम्हारी ज्योत के सामने बैठे हैं। हम तुम्हारी ज्योत के सामने बैठे हैं। हम तुम्हारे नाम का हम तुम्हारे नाम का फूल पान, फूलपान, बीड़ा बतासा, बीड़ा बतासा, गोला जायफल गोला जायफल तुम्हारे नाम का दे रहे हैं। तुम्हारे नाम का दे रहे हैं। हम अज्ञानी हम अज्ञानी तुम्हारी तुम्हारी ज्योति के सामने बैठे हैं। ज्योति के सामने बैठे हैं। जैसा भी हमसे जैसा भी हमसे ये फूल पान, ये फूलपान, बीड़ा बतासा बीड़ा बतासा जो भी बना है, जो भी बना है, उसको सब कुछ स्वीकार कर लेना। उसको स्वीकार करने की कृपा करें। स्वीकार कर लेना, कृपा मत स्वीकार करो। कर लेना। हाँ, चलो। 5 आवते घी के लगाओ,
हाथ लगा लो भैया। हाँ बिल्कुल बढ़िया। जा स्टार्ट करो, वहीं खत्म करो। हाँ ऊपर की मान लो गोवर्धन की लगा ली। माथा टेको, बाबा जी को नमस्कार करो, बीच में जगह छोड़ दो भैया, ऐसे नहीं, पूरा पैर फैला के दंडवत प्रणाम करनी है। छोड़ो इधर बीच में। हाँ छोड़ दो भैया, गरम करके आराम से बेटा। दंडवत करनी है, दंडवत। हाँ लंबे हो, बागड़ में भूसे में साथ जामे, माथा माथा लगा ले, ना पेट को लगा दे ना छाती को लगा दे। जब बैठ जाओ करो, कौन क्या लगाओ, इन हाथों को ऐसे कर लो। हे माता रानी, जय में गोकुल वाले, जय वाले गोरखनाथ, ये बाबा गोरखनाथ, ये भोले शंकर, घर में खुशहाली रखना, घर बसते बाहर बने। बोल सच्चे। अभी भभूति हुई नहीं है, घी मंगाओ बहुत जल्दी करके। मुझे बोले में इसलिए तो कहता हूँ कम से कम आधा हो प्यार रखो, कम से कम रख दे बेटा, जल्दी से रख। घी चढ़ाओ, आओ बड़े हो चारों तरफ, नहीं तो घी पीता रहेगा। ज्यादा दूर मत डालो घी, गोले गोले पे डालो बस। कैसे कर रहे हो? चलो लोगों का जोड़ा चढ़ाओ। के नाम लो, क्या जोड़े? ठीक है। चारों लो। ये जोत बंद ना हो जाए, मंजीरा बजाना है। चढ़ाओ बाबा का नाम लेके। अरे अभी सबकी धूप बाकी है, पहले सुन लो तो धूप लग जाएगा, जोत बंद होना जाओ। हाँ बोल बाबा गोरखनाथ की जय। बोल जहांगीर महाराज की जय। बोल गुरु और माता पिताओं की जय। बोल पूरे सारे संगर की जय। घी जो खेना भैया, हाँ जी। अगर आपको लगे कि भी ऐसा ना चल रहा, तो मामले को घी में ऐसे लगाकर साइड में ये गोले रख देना, जैसे कि अज्ञारी हो जा पूरी। और आगे से ध्यान रखना कि अज्ञारी जो होनी चाहिए बिल्कुल चमकती हुई, बिल्कुल जवान, एक तो कहते हैं कुआरी, अरे कहते हैं जवान, अरे हो जा बुढ़ापा, है ना? ये बुढ़ापे वाली है, ये मतलब छोटी आई। इसकी डार्सी में खत्म हो गई तुम्हारे। बोल सच्चे, बोल बाबा गोरखनाथ की, बोल जहांगीर महाराज की, बोल बच्चू कोतवाल की, बोल चावल गुमिया की, बोल घर के देवताओं की, बोल पूरे संगम की, बोल माता काली की, बोल सतवती देवी की, बोल मनसा देवी की, बोल सच्चे दरबार की, बोल वैष्णो माता की, बोल अपने गुरु और माता पिताओं की। गुरु जी रख दो,
जागे कृष्ण तुम उधर कोई रहो। जागे जो जोड़ा चढ़ाएगा तो माथा टेके, जो जोड़ा चढ़ावे माथा टेके तो चावल जरा सी लगा दी, और जो ऊपर से फेंक कर चला जाए तो मत लगी। हस्तिनापुर में पांडव जागे, हस्तिनापुर में पांडव जागे, जागे कृष्ण वीर जागे मिथुन भवानी। ग्राम खेड़ा में रंग जागे, ग्राम खेड़ा में रूप रंग जागे, जिससे पाया ज्ञान जागे सबे लगा पानी। बतासे निकाल कर थाली में रख लो, और जिसको जल्दी है जो बड़ा चढ़ाव है उसको तुम देते रहियो। एक पान ले लो, पान चढ़ाओ। बतासे में नहीं है, आ जा उसमें है। भगवाने में होंगे। पांच आओ तो की दो, चलो। श्रावण माई का नाम रखो, नाम ध्यान रखो। ओ चामुंडा दूध बिलोवे, हे चाचानी माई, ये कालिका तेरी बनी रे मटोकिया, ओ काहे की रही बिलोवे, हे चामुंडा छींटे मारो चावल मैया के नाम पे। बोल के हाँ दूध के लेंगे, 4 चीज की धार लगा दो तो और बढ़िया। साइड में वो बंद हो जाएगी। देव हमारी गाड़ी सोला होते देख वाले जने पे टोपरी पटोला पावेगी।
मत हो करो यार। यार बताओ ना एकदम वो चढ़ा देंगे एक बार कह दो बस। उन्हें मिला बंद मत हो करो। हाँ लो बिगड़ जा। तुम करो। ओ तेरे दानों ने शीश चढ़ाया रे बच्चे पास रे या कोई चढ़ा बैठो के गंजा नारियल ओ तेरे दानों ने रो पिया रे बच्चे पास रे ओ मैया तेरे बाबाल
भैया हाथ लगाना करो जब सब हाथ लगाना करो। जिस प्रकार से आज हमारे भैया के यहाँ पे सुनने वाली बात है बहनों, चलो यहाँ पे निकली आएगी, पहले बैठ तो जान दो उसे, नहीं बैठाई। जिस प्रकार से शॉपकीपर साहब ये ना सुनना क्या मोबाइल में व्यस्त है। बाबा की ज्योति प्रचंड हो रही, उसी प्रकार सुनो मेरी बात, सुनने वाली बात है। रोज रोज काम ना होते, बड़े भागवान होते हैं। जो जगह होता है बाबा की ज्योति, देवी की ज्योति होती है, वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जब कितने पुण्य करे हैं कि ऐसा भी होता है कि भाई सामान ला कर रख दे मैं, मगर वो काम होता नहीं है। हमारे गांव का असला घनी ढूंढना है, भोले तो उम्र है। आज से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जब बाहर जाके देख ले बेटा। कौन देख रहा मोबाइल? ठीक है, बाबा की जात के लिए हापुड़ गए हुए आज से 15-16 साल पहले। उस समय पर ट्रम्प को चले, तांगे चले। सुन लेना मेरी बात, बतलाओगे तो मैं शॉर्टकट में कर दूं काम को। हाँ सीधी सी बात है भाई, 10 घंटे तो उसकी बनिया की नौकरी कर गए, उसके बाद तुम्हारे चढ़ो मैं आज ने तो हमारी भी सुन लो, हमारी भी कमर दर्द हो जाए, पेट में से निकल रहा है। तब भोले तो उम्र है, गांव में घुसोगे जैसे कस्तले में बुनाड़ वाले रास्ते से, तीसरा मकान उसका ही है। ठीक, सामान लेने गया हुआ, आते हुए सेंचुरी गेट नंबर 1 पे जैसे तांगे के ऊपर फट्टे पे बैठ जाया करे ना, उसी प्रकार बैठा हुआ कि भाई परसों को जाऊंगा, जात लेके जाऊंगा। एक किसी ट्रक वाले ने ऐसी खिड़की खोली, मध्य में लगी, घोड़े भी नीचे और घोड़े वाला भी नीचे। 15 साल कपड़े, मैंने बोल रहा उसके घर आज भी जिंदे हैं। उसके भाई भोले की बहू भी है, भोले की लड़की भी है, बेटे भी हैं और चाचा ताऊ भी हैं। किसी से पूछ लेना, 15 साल कपड़े इनको घर में रखे हुए हो गए, जात का नाम नहीं निशान। हुआ क्यों? उसका भी मैं तुम्हें कारण बताता हूं। जात तो बोली रूपराम ने लेके जा रहे नेतराम जी, भाई गुरु गूंगा गुरु बावला और गुरु गुणों की खान। एक बार की बात है, गुरु वाली, मैं इस कहानी को यहीं से बताऊंगा तुम्हें, जो जब तक चल रही है, भूख है तुम्हें लग रहा हो तो तुम बस थोड़ा सा ठंडा। एक बार की बात है, जहां मैंने छोड़ा फिर वहीं से स्टार्ट करूंगा। नारद जी हे नारायण नमो नारायण करते हुए विष्णु लोक में पहुंचे, तो विष्णु भगवान ने एक बात कही कि नारद जी तुम जो रोज नारायण नारायण कर रहे हो, रोज पूजा अर्चना कर रहे हो, तुम्हारा कुछ इसका तो मैटर भी है, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी भक्ति तो कहीं लगना रही, मुझे किसी शास्त्र में मुझे दिखना रही कि भाई तुम्हारी भक्ति चल रही है। नाथ जी कह लेगा हाँ ठीक कह रहे हो भगवान, दिन रात ये उस सरंगी मैंने हटा रखी है, दिन रात तुम्हारी खड़ताल लेकर नारायण नारायण करता फिर रहा हूं, तुम्हारा कोई फायदा ना। नारद जी के पैरों में धरती निकल गई जब विष्णु भगवान ने कहा तुम्हारा तो नाम दिन रात में ले रहा हूँ और तुम मुझे मान नहीं रहे इस बात। क्यों? मैंने सुने गुरु होंगे गुरु बावले गुरु गुणों की खान। जब तक तू गुरु नहीं बनाएगा ना, तब तेरी भक्ति जो है ना भैया व्यर्थ है। कह लगे मुझसे तीनों लोगों को मुझसे पहले मुझे बता दो, कोई मुझसे ज्यादा जानता हो तो तू जानता हो या नहीं जानता हो, गुरु तुझे बनाना पड़ेगा। मुझसे ज्ञानी तो कोई है ही ना, मैं किसको गुरु बनाऊं? भाई मुझसे ऊपर आप हो, आप मेरे भगवान हो, गुरु मैं आपको बना नहीं सकता। गुरु बताओ बनाओ किसको? नुसो मेरे भैया। नारद से बोले विष्णु भगवान कि सुबह को भोर में 4 बजे उठिए, गंगा स्नान अपना करिए, पूजा पाठ करिए और अपने घर से जैसे नेत्रों से सबसे पहले जिस व्यक्ति को देगा, कोई जानवर हो, कोई ढोर हो, कोई बूढ़ी आत्मा हो, बूढ़ी माता हो, कोई भी हो, मतलब A to Z, उसको तू अपना गुरु मान लिए।
कोई तरह उद्धार कर सकता। ठीक है भगवान, कैसे करके नारद जी को आधी रात नींद आई, आधी रात ना आई, बस दिमाग में ये बात की सुबह 4 बजे उठना है और अपना गुरु धारण करना। बोल सच्चे कहने लगे नारद जी, विष्णु भगवान मैं उठता गया हूँ और तुम्हारी पूजा भी कर ली, सारे काम कर लिए, तुम्हारे भोग भी लगा दिए, तुम्हारी आरती भी कर ली, तुम्हें जोत भी कर ली। अब मैं अपने दरवाजे से बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। विष्णु भगवान ने जो सबसे पहले नेत्रों के सामने जो आदमी भेजा, कौन भेजा? कुष्ठ रोगी, जिसके यहाँ से आधे हाथ पांव कटे हुए और बड़ा बुरा मुंह और भीतर घुसी हुई, मतलब कोड़ी आदमी उसके सामने बैठ गया। तो क्या होता? नारद जी घृणा आती कि पंडित जी, अरे ले मैं इतना बड़ा विद्वान, अरे मेरे सामने कौन? इससे तो मैं सुअर को बना लेता अपना गुरु उसके सामने। क्योंकि कोड़ी की अगर हालत देखोगे ना, कोड़ी वाला मंदिर हापुड़ में भी है, एक रोड पे, और आप देखोगे ना, देखने जाने का उनको शराब है। कोई बकरा काटता है, कोई काटता है, ऐसी भगवान उन्हें काटता है, ऐसे हम कट कट के उनको अपने आप गिरते हैं। तब विष्णु भगवान नारद भगवान को मन में घमंड आ जाता, अरे तू इतना बड़ा ज्ञान पंडित तो बनाएगा। तो उसी कोढ़ी आदमी ने क्या बात कही, जा तुमसे घृणा कर रहा ना, तो जा मैं तुझे आज शराब देता हूं कि तुझे 1,84 योगनी भोगनी पड़ेगी। इस शराब को सुन करके नारद जी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, रात भर नींद नहीं। अगली रात सुबह को 4 बजे दर्शन हो जाता है। किसके दरबार में? बोल सच्चे किसके दरबार में? विष्णु भगवान के दरबार में। विष्णु भगवान एक बात तो बताओ, अरे मैं तीनों लोगों का ज्ञानी, तुमने मेरे सामने वो भेज दिया टूटा फूटा कटा पीटा, और उसने मुझे शराब दे दिया। अब एक काम करो गुरुजी, मैं तक तुम्हारी नारायण नारायण दिन रात लगा दूंगा, अब तक 12 घंटे दिन रात तुम्हारी लगा दूंगा, कैसी करके इस शराब से मुझे मुक्त कर दो। मैं 84 योगनी मैं कैसा भोगूंगा? मैं तो एक योगनी में भटकता कर रहा हूँ। तब से वहां कर लगे, इन्हें तो शराब दिया, कोई बता सकता। उसके पैरों में लेट जाइए जाके सुबह को, जहां तुझे मिले। और इस शराब का जो है ना उत्तर वही बता सकता, अभी कैसे भोगनी है मुझे तो पता नहीं। तो वो तो विष्णु भगवान की लीला चली गई। नारद जी को नींद नहीं आई, सामने को पहुंचे। पहुंचने के बाद उसी गुरु के तो गुरुवर कैसी करके, मुझे पता है एक योनि ना भोगी जा रही, जन्म ही खत्म ना हो रहा मेरा। मैं तो नारद लिख जो नारायण नारायण कर रहा हूँ, भगवान का खूब नाम ले रहा हूँ। तो सुन मेरी बात, तू विष्णु भगवान से गलती मानी हो, और 84 लाख योनि में कैसा भोगनी है जो विष्णु भगवान ने बताई है तुझे, जो वही बताएगा कैसी भोगनी है। अरे जब तेरे गुरु ने शराब तुझे दे दिया, तो मैं भी तुझे क्या शराब देता हूँ, तुझे 84 लाख योनि भोग देंगी। तो एक पैर से नारद जी खड़े हो गए विष्णु भगवान के सामने, कहने लगे गुरु जी मुझे कैसे बता दो, ये कैसे भोगूंगा? पता है एक जन्म ना भोगा जा रहा। वो सुन, जिस गुरु ने तुझे शराब दिया है वही गुरु इससे तुझे निकालेगा। तो सुबह को 4 बजे जाकर के उसी कोढ़ी के सामने 10 स्पर्श हो गए। बोल सच्चे गुरु जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझ पर तो एक जन्म भी ना कट रहा हूँ, तो 84 लाख जन्म में कैसे काटूंगा? वो सुन टले, कौन कह रहा? कोढ़ी कह रहा। इस बात को जो उनका गुरु माना उन्होंने विद्वान से। नो विष्णु भगवान के 10 स्पर्श हो जाइयो और 84 लाख योनियों के चित्र बनवा लियो। मछली, मक्खी, भेड़, बकरी, जितने भी जीव इस दुनिया में, सबके चित्र के नाम मैं तुझे बताए दूं, बनाना तेरा काम है। ठीक है गुरु जी। नारद जी विष्णु भगवान के दरबार में 10 स्पर्श हुए, तो सबके योनियों के नाम लिख लिख के वहीं पे
लोट करके, मतलब इस प्रकार से जैसे उन्हें चित्र बनाए, और चित्र बनाने के बाद विष्णु भगवान के दरबार के सामने नो लौटने को लगे चारों तरफ को। तो विष्णु भगवान क्या करे, अरे नारद जी पागल हो गए हो क्या? तो पागल बता रहे हो तुम मुझे, क्यों? पता ना गुरु जी ने बता दी कैसा होना काम। तो तुम तो एक जन्म करे 84 लाख को, मैं तो इस जन्म में सारी योनियों में घूमूंगा। बोल सच्चे गुरु गुंगे गुरु बावले, गुरु गुणों की खान। गुरु कैसा भी हो, छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, शूद्र हो, कुछ भी हो, तो गुरु गुरु होता। अगर गुरु उसको ना बताता कि 84 लाख योनि कैसे भोगनी है, तो विष्णु भगवान ने भी श्राप दे रखा। अब उनके सामने लौटने को जो लगे चारों तरफ को, और मट्टी में धूलम ढाल। जी क्या कर रहे हो? गुरु जी रोको मत ना मुझे, तुम तो 84 लाख को कह रहे हो, मैं तो इसी जन्म में 84 लाख योनि हूँ 10 वर्षों में। बोल सच्चे? अब पीछे आ जाओ, मैंने कहा छोड़ी कथा बताओ। हो गया तो पैसे लो। हाँ, कपड़े 15 साल लगे। तब भैया अब दिन रात जो है, जैसा आज तुम्हारे दर्शन हुए मुझे, चाहे कोई भी है तुम्हारे घर से, भाई मैं आज तक मेरे बाप मरे हुए के दर्शन देना हुई जो बात मैं आपको ना भाई के, आज मुझे इस घर में आते ही उस जाने भगवान गोरखनाथ जी जाने, वो बोले बाबा चलो जो था। तो कहने बोले 15 साल हो गए अपने गुरु को छोड़ के जो दूसरे गुरु को लेके जा रहे हैं ना, तब बाबा ने सोच ली कि भाई जब तेरा ही काम इसने करा है तो दोनों को ना खुद ही 12 साल में 2 बच्चे हो गए, एक बेटी आज भी जिंदगी है ना, ब्याह हुआ है ना। तब 15 साल बाद जब जा करके इनके पापा ने हाथ लगवाई जाकर, क्योंकि इनके पापा के हाथ की, जब तक उसका निमंत्रण ना होता ना तुम खूब रुपया बढ़ नहीं होता। अच्छा भैया पान के बच्चे हैं? 3 बच्चे, ठीक है। जिस प्रकार से आज हमारे भैया के यहाँ पे बाबा की जोत जग रही, इसी प्रकार से हासी साल के अंदर बाबा की जोत जग रही। बोल सच्चे? सभी भक्तगण अपनी अपनी मनोकामना लेकर के बाबा के दरबार में बैठे हुए। ये बाबा गोरखनाथ भाई 4-5 बीघे जमीन है, ट्वेल है नहीं, बराबर वाले के यहाँ से पानी आवे है, जितने भी हमारे आमदनी हो गए सबको ट्वेल वाला ले जावे है। और हमारे भी छोटा सा कुआ लग जा 2-1 इंची का 3 इंची का, तभी हम भी तुम्हारे दर्शन कर जाएंगे। बोल सच्चे? कोई कह रहा बाबा ट्वेल भी हैगी और खूड़ भी बहुत बढ़िया है, सारी कमाई को ट्रैक्टर वाला ले जा। ऐसा हो जावे कि छोटी सी गलियों में घूमे जा ना, छोटा सा 3 फाली का जो 4 फाली का कहते हैं, भाई हमें तो पता ना भाई, 2 फाली का ट्रैक्टर हमें भी देते, जिसमें 2 कोट से हमारी सरसों सिनल जा और हमारी ईख सिनल जा। चलाएंगे 1 रुपया छोटा वाला हो जो चलता ना, 1 करोड़ रुपए मांगे जाके सीधा डायरेक्ट हैं कि भैया कि भाई छोटा सा ट्रैक्टर हमारा बन जाए तो हम भी बाबा की रात जगवा देंगे। बोल सच्चे? फोन बंद कर लो, साइलेंट कर लो, बाहर बात कर लो। उसमें ही एक बिरजो नाम की जाटनी, तमोलन नाम की जाटनी, निकनेम उसका तमोलन, और जो उसका नाम था बिरजो। जब सच्चे दरबार की जय बोली तो कहने लगी, सच्चे दरबार की जय जब मैं मानूं, जब मेरी बाबा गोरखनाथ जागीर मेरी भावनाओं की पूर्ति कर दे। तो भावना क्या थी उसकी? 12-13 साल हो गई, बाल बच्चा नहीं होता। अरे मैं तो सच्चे दरबार की जय जब मानूं, जब ये गाज बाबा गोरखनाथ जागीर पहुंची, भाई इसको भी थोड़ी सी करिश्मा दिखानी चाहिए। क्यों? कलयुग के दिन हमें पूजना भी है। अगर हम आज ऐसे ही आए और ऐसे चले गए समाधि ले लेके, तो हमें कौन पूज रहा? ठीक है, जाटनी जोत पे इस प्रकार से बैठ गई जैसे हमारी बहन बैठी है और आस कर रही, और क्या कर बोले कुछ सच्चे सुनने वाली बात है। बस लास्ट टोला है, इसके बाद भूख लगूंगा। जो बात समझ में ना
की जोत के सामने बैठ के बिरजो नाम की जाटनी कह रही है, बाबा अगर तुमने मेरी कोख को भर दिया तो 1.25 रुपया चांदी का तुम्हारे जोत में चढ़ाऊंगी, 5 रुपए चांदी के तेरे जो नरसिंह की धार लगती है उसके चढ़वाऊंगी, और कोई चढ़ा रहा तुम पे, कोई रुमाल चढ़ा रहा है, कोई रुमाल ही चढ़ा रहा है, भाई मैं तो चढ़ाऊंगी तुम पे चद्दर और भेली, और जो झुटियां दोनों घर के अंदर खड़ी हुई हैं वो तेरी भेंट में दे दूंगी। बोल सच्चे? जब इतनी बोल कबूल बाबा गोरखनाथ के सामने, बाबा जहरवीर के जोत के सामने उस औरत ने करी, तो भाई मैं तो सुनना रहा, जैसे हमारे गुरुजी ने, हमारे माँ बापों ने हमें बताई उसी प्रकार हम तुम्हें आज बता रहे हैं कि भाई 9 महीने के बाद एक लाला का जन्म हो जाता है। बोल सच्चे? लाला का जन्म हो गया। लाला का जन्म होने के बाद एक पालना मंगा लिया और पालने में लाला को झुलावे और आनंद लेवे। बोल सच्चे? और क्या कह रही? ऐसे 3600 जहार फिरे, मैं देखो मुझसे कैसे जात ले ले। अरे बेटा तो मुझे राम ने दिया, साहब ने दिया, इसका कौन झकमाया? जहारवीर। जहारवीर कौन होता देने वाला? जब क्या करी पहली बार में, दही देवता मैंने सबको ही धाये, मैंने एक ना धाया जहारवीर। जब जहारवीर को धा लिया और धाने के बाद उसकी कोख खुल गई तो कह रही ये कौन झकमाया जहारवीर रे? बेटा तो मुझे राम ने दिया। अरे मैंने देने को जात पात, और जितना मैंने उठावना सुठावना कर रखा भाई इसमें तो मेरा बहुत कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये जो पंडित जी महाराज नाथ जी आते हैं, भैया बैठ कर जोड़ा चढ़ाओ, चाबुक लगाओ, ऐसा मतलब नमाज मत पढ़ो, क्लोज मत लो। हाँ बस इतना ही हो, कड़वाऊँ थोड़ा सा मैं बोल जाऊँ, मगर इस बात में बात को समझ में आ रहा है सही तरीका है वो कि मैं देखूं मुझसे कैसे ले जहारवीर बात याद रखो। और ये जो जोगिया में है ना, सुन लो मेरी बात भैया, लंबे कर ले, रोक माननी है जो भी नवाज का ये हिस्सा, और हाथ गल्ले ऊपर को जो मांगना होता ऐसा ना नू नीचे रखो इन्हें जमीन पे। हाँ बिल्कुल बढ़िया, छाती लगाओ जमीन से और अब मारो चाबक, धूप दो बाबा जी के नाम की। घर बैठे बाहर बने इनके दूध ना फूटो बोले बाड़े फुल बाड़े बनिया रोजगार में तरक्की किया ना हो तो भी हो जाएगा। अरे मैं देखूं मुझसे कौन जात पात ले ले। भैया बैठ जा, 2 मिनट की बात है, सुन ले थोड़ी सी बात। और ये जो हमने इतना उठावना सुठावना कर रखा, तुम्हारे देसी घी केले दुनिया भर की 2-3 तरह की सब्जी और दुनिया भर के फल फ्रूट जो हमने बना रखा है ना, इनको तो जोगिया में 15-20 मिनट में डम डम करें और सब कुछ चलते बने। यहाँ कौन सा झाड़ खाने को आ रहा है? यहाँ कौन सा झाड़ खाने को आ रहा? मैं तो जितना उठावना सुठावना करा इसमें तो मेरे बहुत सारे कार्य हो जाएंगे। डॉक्टरनी का भी दे दूंगी, केक का भी मंगवा लूंगी, दही को भी दे दूंगी। तो देखो आगे को सुनो क्या करा बात हो रही है भोले बाबा जी। बोल सच्चे? चलो ना जी। जो 1.25 रुपया मैंने तेरे चिराग के नाम का रख रखा है उसको तो मैं दाई को दे दूंगी, तो उसका कर्जा खत्म हो जाएगा।
और जो 5% तेरे धार के लिए रख रखे हैं मैंने नरसिंह के, उसका मैं ले लूंगी केब का, तो जान आ जाएगी बॉडी में बिल्कुल बेहतरीन, बॉडी बन जाएगी, लाल हो जाएगी। और जो मैंने भेली ले रखी ना, तो बेली और चद्दर बोल रखी मैंने, सुन भेली को तो मेरे वो ढोर खाएंगे जो बच्चियां बांध रखी है, जो पेट में बोल रखी है, उनको खिलवाऊंगी जब दूध देगी, बिल्कुल रोटी बनवाऊंगी। और जो चद्दर है जाड़े में हमारा हस्बैंड होना, बोल सच्चे उसने वाले ना थोड़ी मजाक में कर लो कि समझ में आ जा थोड़ा, अगर मन अंदर बोलो मत समझ में ना, अच्छा समझ में ना रहा तो मुझे टोक दिया। अरे चद्दर ओढ़ेगा मेरे सिर का साईं। जब सारी बातों को नाटने के बाद यह गाज बाबा गोरखनाथ जहारवीर पे पहुंची, तो गोरखनाथ जी ने जहारवीर को बुलाया, है ना जी? अरे जहारवीर दौड़ झपट के मेरे पास आओ। अरे क्या कर रहे हो तुम? हमने तुम्हें 70 पीर 72 ओलिया के ऊपर अवतार बना करके भेजा, कलयुग का 36 जात तुम्हें पूजेंगी कलयुग में। अगर तुम्हारे पर्चे ही झूठे पड़ने लग गए तो तुम्हें कौन पूजेगा? तुम तो दुनियादार जैसे आदमी हो। सच्चे दरबार की जय। गोरखनाथ जी के सामने वीर क्षत्रिय राजपूत चौहान था, सामने खड़ा हो गया, बाबा मैं कैसे करूं? तुमने जो मुझे विद्या दी, विद्या देने के बाद उसने सेवा करी, तुम्हारा नाम लिया, मैंने उसी को भगवान तुम्हारे प्रताप से। अब बताओ नाटरी तो मैं क्या करूं? सुन नाटरी है ना, तो तू जा उसको शुद्धि करवाएगा। सच्चे दरबार की जय। बाबा मैं कैसे कराऊं? सुन लीला घोड़ा मैंने तेरे दिल्ली के लिए दे दिया, नरसिंह पांडे तेरे साथ दे दिया, भज्जू गोदवाल तेरे साथ दे दिया, और तुम्हें जान ले हुए तो बाला भांजा वो तेरे साथ दे दिया मैंने। और जब सारा काम चपट जाए ना, ताकि ना सबसे पहले तेरे साथ में दिया मैंने। बता कहां तक ना दिया? जब तू पेट में आया ना अपनी माँ के, जब तेरी माँ को वहाँ कुएं में गिरने गई, जब भी ताकि नाग ने तेरा साथ दिया। बोल सच्चे तो ताकि नाग को ना बुला था, तो कौन ताकि नाग? अच्छा भूल गया तो तेरी माँ को जो है ना कुएं में गिर रहा तेरा नाना, और ताकि नाग ने तेरी माँ की जान बचाई। बादशाह को जो बुझवा ताकि नाग ने, अगर तुम्हें किताब ना हो तो उसमें पढ़ लेना, थोड़ा सा नेट पे भी आ जा। बोलोगे ना ताकि नाग ने जहारवीर के साथ कहाँ बांध दिया? गर्भ से देता रहा, गर्भ से ही। ताकि नाग इनमें सबसे बड़ा था पांचों में, और इनसे छोटा था नरसिंह, उसके जो भज्जू कोतवाल, फिर जो बाला भांजा, और दोनों जोड़ जेठ के वो बड़े थे। सबसे छोटे जहारवीर ही थे इनके अंदर, क्योंकि सबको गूगल देने के बाद सबसे बाद में इनका जन्म हुआ, नीले घोड़े वाले को। सच्चे अरे होली ले पे सवार बाबा जहारवीर कजली वन में को ताकि नाग के खोज में चल दिए। आवाज मारते हुए जब बीच बिचाले पेड़ चंदन के पास पहुंचे, तो वहां एक भूमि पाई जहां बाबू गोरखनाथ तपस्या करते थे। अरे ताकि नाग जहां भी हो दौड़ झपट के मेरे पास को आओ। कह लगे हाँ बाबा जी बताओ। तो ताकि नाग जो है कंकड़ों में छिलता हुआ, रगड़ता हुआ, बूढ़ा सा हो रहा बेचारा, बाहर को निकल के इस प्रकार से खड़ा हुआ घोड़े के सामने। तो घोड़ा बिचला, तो नीले ताजु क्या कही? वो नीले बिचला बता, ये भी तेरा छोटा भैया, बड़ा भैया ही है, तेरा बड़ा भैया है, देखना रहा तू, तेरी गर्दन से ऊपर जा रहा है। तो ताकि नाग ने, तुमने कहीं भी घोड़े अगर झारवा की तस्वीर हो तो उसी प्रकार से जब इन्होंने टांग उठा ली। अच्छा हाँ, तुमने देखी होते हैं, हालांकि होनी चाहिए घर में। अगर पूजा करा रहे हो तो बाबा की तस्वीर घर में होनी चाहिए, ना होता फिर 2-3 तारीख में मेला लगेगा, एक छोटी सी तस्वीर लाकर घर में विराजमान कर लो। क्योंकि बोले ये गोरखनाथ जी कौन है पता है? मच्छिंद्र नाथ के शिष्य है। मच्छिंद्र नाथ शिव अवतार, शिव के 8वें अवतार है, 8वें 9वें अवतार है। ये शिव के ही रूप हैं जो गोरखनाथ जी हैं। सबका शस्त्र डिगा हुआ है। किसी ने नाम ले रखा हो तो मुझे बताना, मेरा चाटा मार देना। देखो बजरंग बली जब लंका को जला के आ रहे,
जब अपनी आग बुझाने के लिए समुद्र में गए, तो समुद्र में जैसे गए थे, इनका पसीना टपका आग से। टपकने के बाद वो पसीना पिया एक मछली ने, ठीक गलत बोलो तो भैया बता देना। मछली के पीने के बाद वो मछली पकड़ी एक मछुआरे ने, भील ने। जब उसे पकाने के लिए मछली को जब उसके पेट में चक्कू दिया, तो उसमें एक छोटा सा बालक निकला, और निकला बाबा मच्छिंद्र नाथ। क्योंकि वो भीली के घर में नहीं रह सकते थे, उन्होंने बचपन वहां पाला, मगर उनका ध्यान था केवल भक्ति में, क्योंकि शिव के अवतार। उनके दो गुरु भाई हुए, एक तो महेंद्रनाथ और एक मोनीनाथ। हालांकि मेरी तो बहुत छोटी उम्र है, बड़े बड़े ना बता पाते कि मच्छिंद्रनाथ के गुरु शिष्य कौन है। एक तो महेंद्रनाथ और एक मोनीनाथ। जब भिक्षा मांगने के लिए मच्छिंद्रनाथ गांव टोल रहे, तो एक भैया बोर हो रहे तो बता देना, फिर आओ बढ़ाऊं, बता तुम बढ़ाएंगे कोई बात ना, रात अपनी तो जो नाम देखा। तो सरस्वती ब्राह्मणी के अलग जगाया। अलग जगाने के बाद जब माथे की लकीर देखी, तो माता तू क्यों परेशान है, तो लीजिए लिए परदेसी जोगी लेकर भिक्षा। तो भैया उन्हें एक भभूत दी। भभूत देने के बाद मैं तुम्हारे साथ 12 साल बाद आऊंगा और तुम्हारे बेटे के हाथ से भिक्षा लूंगा मैं। तो काना फोसी करके बहुत सियोनो है, किसके चक्कर में पड़ रही है, तो वो कूड़ी में गिर दी। कूड़ी में 12 साल बाद जब बाबा मच्छिंद्रनाथ आए, तो उसी खुदाई करवाई, तब धरती माँ की गोद से गुरु गोरखनाथ पैदा हुए। सच्चे पीछे कहा हाँ मैं अब बताऊं मुझे, तुम मैं भूल जाऊं मछली के पेट से होने के उससे पहले वो कहती कि मैं तो ताकिनाक बुला लिया। ताकिनाक बुला लिया। ताकिनाक कहने लगा नो हाँ भैया एक बात बता, तूने मुझे आज कैसे याद करा। तो मेरे को चोट लगी हुई है, तो मैं भी भूल जाऊं। इतना गहरा गड्ढा हुआ है पिछले साल एक्सीडेंट में। बुलाया क्यों है, तुझ पे गहीन आया, तुझे हाथी हिसार के अंदर जाना पड़ेगा, और एक बिरजो नाम की जाटनी मेरी बोल कबूल जात को नाट दे। बोल सच्चे ताकिनाक क्या करे, नू ठीक कह रहा तू यार भी। अरे जब तेरा काम पड़े, जब तक तू ताकिनाक को पूछ ले, नहीं साल तो साल महीने देख, तो ताकिनाक पड़ा का मेरे बस के ना, तो अपना काम अपने आप कर, मैं तेरे कौन सा नौकर लग रहा हूँ। अरे ताकि भैया सुन ले मेरी बात, वहां बता क्या कहे, क्योंकि उन्होंने बता ना काम करवाएगा तब तक ऐट का हालात जारवीर को ताकिनाक। अरे मैं तुझे बहुत मोटा इनाम दूंगा, तो पहले इनाम बता दे क्या है। तेरे हाथ में रहे भाला, तू है वीर क्षत्रिय राजपूत चौहान है। तेरे नाटका में क्या करूंगा, तेरे भाला चलेगा, तू तो एक ताकि के 3-4 ताकि बना देगा, एक पैंडा यहाँ से करेगा, एक यहाँ से करेगा, और फन को परख घेर देगा। बोल सच्चे तू मुझे वचन भर दे, तू मुझे वचन भर, तू इनाम में मुझे क्या देगा, जाते जात तू मैं लगवा दूं, करिश्मा सारा दिखा दूंगा मैं। तू सुन ले मेरी बात। अरे मैं तेरे पूछूंगा सावन के अंदर, सॉरी भादों के अंदर, और अपने से पहले सावन में नाग पंचमी वाले दिन जा, मैं तुझे अजबर कर देता हूं। जब तक ये सूर्य और चांद रहेगा ना, अपने से पहले तुझे मैं तो पूछूंगा भादों के अंदर, तुझे अपने से पहले पुजवाता रहूंगा नाग पंचमी वाले दिन। बोल सच्चे आप किसी से घर होती है मुझे नहीं पता, सबका हो गया क्या नाग बनाते हो गए, क्यों इसके लिए बनाते हो। अब की बार जब भी नाग बनाओ पंचमी में, तो इसका नाम ले लियो ताकिनाक। तुम सोचते हो घर में कि नाग बाग जो घूमते रहे उनके ताकिनाक, उनकी पूजा इसकी होती है। अरे जब तक सूरज चांद रहेंगे, ये पृथ्वी और आकाश रहेगा, अपने से पहले मैं पूछूंगा भादों के अंदर, और अपने से पहले सावन में नाग पंचमी वाले दिन तुझे पुजवाता रहूंगा, जा तुम्हें जात को सूदी करके आ। तो ताकिनाक इतना बड़ा इनाम सुन करके भाई हमें कोई अजर अमर दे दे, इतना यश दे रहे थे, हम भी फूले न समाने के। बोल सच्चे आ रही समझ में, आ रही है। ताकिनाक इतना मोटा होकर घबरा के बिल्कुल घर भाग है,
जो जाटनी के घर जा रहा फूल करके और अपनी करिश्मा की दिखा रहा, तब क्या कर रहा बोल सच्चे? सुनने वाली बात है। तो जाटनी के घर पे आ गए। आज भी हरियाणा राजस्थान के अंदर हमारे तरह ना के बटन दावा, दुनिया भर का पानी बाहर समरसेबल के थ्रू और ढोरों पे भी चल रहा। एडी मांझने को भी जाएगी ना तो कई कुंटल पानी बहा देगी। इन्हें पानी का मोल का ना पता भी। अम्मा कैसा जल्दी में कहाँ जाओगी? थोड़ी देर का है ना, 5 मिनट का प्रसाद मत दियो चढ़ाना। बैठ जान दो। कोई बात है, सुबह अरे बैठते जाओ 2 मिनट को। ना कुर्सी दे दियो भैया, कुर्सी पे बैठ जाओ। कोई बात ना, नसीब में ना। जाटनी पानी भरने को गई हुई। हमारे तरह ना कि बटन दावर कितना पानी निकाले, ढोर भी नहा रहे हैं तो चल रहा समरसेबल। पानी का भाव भी समझो कि पानी क्या होता। तय ताकि ना क्या देखते हैं, यहाँ तो कोई है ही ना। ताकि ना खेत पे चले गए जहाँ पे चौधरी साहब हल जोत रहे। बोल सच्चे? चौधरी साहब को हल जोतते हुए पाँव में काट लिया, दोनों बैलों को डस लिया। जब घर की तरफ को आए तो कोने में को नीम के नीचे पालना मंगा रखा जाटने, जो पहले मैंने तुम्हें बताया, उसमें लाला सो रहा। बोल सच्चे? पाँव पे चढ़ गए जो अन्नू करी फूंकार सो तो लाला जगा कि भाई सुन ले मेरी बात। अरे तेरी माँ ने जात बोल रखी है, या तो मेरी जात दिलवा देना, छोड़ो तुझे भी ना। छोटी उम्र का बच्चा 8 साल 6 महीने का बोलना सीखना नहीं यार। एक कॉप का जो डंक मारा तो लाला के भी मुख से लीली लीली झाग बाहर कर दिए। बोल सच्चे? जब घर के अंदर को चले ताकि ना जितना घर के अंदर भंडार भरा हुआ, अन्न धन, जितनी धान वान मूंजी सोजी जो भी लगा हुआ, अरे मारी ने फूंकार था आपके भाई सबके कोयला बना दिया। बोल सच्चे? और छोटे से पवनिया नाक बन करके ही खाने में बैठे। जाटनी पानी भर के आई। जिसके 12-14 साल में बच्चा हुआ हो उसकी ममता बहुत होती है। सबसे पहले घड़े पलहंडे में रख दिए। आधे को ना पता है कि पलहंडा किसे कहते हैं, जो वो नहीं आती है। पलहंडे में रखने के बाद मटकान को भगी हुई भगी हुई लाला के धोरे पहुंच गई। बोल सच्चे? लाला को जो हिला जुला के देख रही है ना, तो लाला अभा होता हिला झूले देखती क्या कि नीले नीले मुंह से झाग जा रहे, गाली देने को पड़ गई। अभी तब अपने लाला को अच्छा पीछे छोड़ कर गई। चल मैं चौधरी को बताता हूँ। खेत में जो चौधरी को बुलाने को गई हुई तो देखती क्या बात है, दोनों बैल भी और दोनों झोटी भी और चौधरी साहब भी लमलेट हुए पड़े, जैसे गांडे की पुलिस पेड़ दे काट के नीचे। बोल सच्चे? घर में कोई को डॉक्टर कहता लेके जाऊं, जो घर में देखती जितना अन्न धन सब में ताग लगी पड़ी। बोल सच्चे? मैं दौड़ी होने लग गई। अब क्या करूं मैं, क्या करूं भाई? दी गाली देने को। जब किसी का कुछ ना होता ना, जो कमजोर आदमी और एक ठाड़ा सामने हो तो क्या करे, मारिए ले मारिए, एक रहे बट फिर मार दे, फिर गाली देगा उसे, वो फिर और पिटेगा जाता है। तो मतलब कुछ नहीं रहता।
गाली देने घूम रही। किसी उत्ती 100 ग्रांट को मेरे लाला के होने का जलन होगा। मैं तो पानी भरने को गई हुई और मेरे जाने के बाद मेरे सबके परिवार को मेरे खाने में जहर लगा दिया। बोल सच्चे जी। जिस पर मेरा शक है उसका नाम दर्ज रिपोर्ट करवाऊंगी और सबको थाने में फंसवाऊंगा। बोल सच्चे। एक बहन तुम्हारी जैसे आज यहाँ बैठी है, तुम्हारा थोड़ा सा गैप है, नहीं तो बगल में कोई बैठे हैं काना पूछते करते हैं, सुनती बने कि दूसरी औरत से क्या बात कर रही है। बोल सच्चे, गलत तो ना कर रहा। तो सुन, क्या नाम भैया आपका? दीपक भैया के यहाँ तो जागरण में गई बाबा के जोत जगरी सोयले करवाए उन्होंने, और मैं भी तेरी बगल में बैठी, वो जड़ में बैठी है। तो बहुत कह रही है कि बाबा जी तुम मेरी गोद भर दो और मैं तुम्हारा वो कर दूंगी, फलाना कर दूंगी, ढिमकाना कर दूंगी। तेन तक नाम भी ना लिखवाया। अरे तेन तो जोत भी नहीं जाएगा, जोगन को बुलाने को छोड़, तेन तो जोत भी नहीं जाएगा यहाँ तक। ऐसा ना हो कि बाबा की करिश्मा हो। क्या लगे ऐसी बात है। वो एक काम कर, ऐसी बात ना रूपनाथ जी कहीं चली जाएंगे पापा के पूजा दिखवा ले। अच्छा ऐसी बात है। ढाढ़स ना बंदरा रोते रोते जोगिन के मोहल्ले में चलेगी। ना जी तुम हमारे घर को चलो, हमारे तो सब कुछ लूट लो। क्या बात होगी बहन, बस तुम हमारे घर को चलो, देखते क्या घर पे जाकर सब मामला खराब, रोआ राट पड़ रहा। नाथ जी महाराज ने जो मंगा के पूजा देखी तक में बाबा जहारीवीर की खोड़ाई। बोल सच्चे। बेटा तेने कुछ नाट रखा, क्या बोल रखा तुमने? जब सारा खत्म हो जाए ना, डॉक्टर भी कहेगा ना ये इंजेक्शन 500 रुपए का, चाहे 500 रुपए का हो, वो 500 ही देगी। जब भैया प्रसाद लेके जाओ, 2 मिनट की बात हो रहा है, बहुत जल्दी कर रहा हूँ, बहुत जल्दी जाओगे। बस लास्ट सोएला, उसके बाद भोग लगेगा, फिर प्रसाद 5 मिनट बाद। हाँ बाबा मैं जात बोल रखी है कि मगर मैं बस अंधी हो गई, बस क्या करूँ, मुझसे मेरे मुंह से निकल गई। आजकल एक कहावत चली मेरे मुंह से, भाई मेरे मुंह से निकल गई जात के लिए। तो बेटा तुझे करनी पड़ेगी। तो करेगी मैंने लाला कैसे करके ठीक हो जावे। अब जो बालक जो है हमारे कमर दुखने लगे, थोड़ा जल्दी करना पड़े।
खीर। अरे भाई साहब को एक पूरी पे हलवा रख के इन्हें दे दो माता रानी के नाम का। भैया जितनी बार भी सवा शेर का नाम लूंगा मैं उतनी बार ही जोत के यहाँ पे चढ़ानी है बाबा का नाम लेकर के। माता रानी का जो नाम बोलूंगा उसका ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है रख लो। एक पान में चढ़ाना भी। हाँ चलो 2 बज रहे हैं। हाँ 2 बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं। बोलो फिर रख दो एक पान की तरफ रख दो। अब ले लो पूरी हाथ में। भाभी जी आप खीर ले लो हाथ में। घी चढ़ा लो पहले जोत को उठा लो जरा से चढ़ाओ बढ़िया करके। साइड में लो बोले साइड में। अब 11 तक पूरी होगी तुम्हारे कोयले की पूरी। हाँ पूरी 11 होगी। अब बोला जो गराज में तो चलो जितनी बार सवा शेर का नाम लूं तुम भाव चढ़ेगी। पान कहूँगा पान चढ़ाने हैं। लौंग कहूँगा लौंग चढ़ानी है। जब मैं नाम लूंगा ध्यान रखना। घी कहूँगा घी चढ़ाना है। शहद कहूँगा मधु कहूँगा मधु पर तो जब शहद चढ़ाना। बोल सच्चे बोल नरसिंह महाराज की बोल बाबा गोरखनाथ की बोल जहांगीर महाराज की बोल बच्चू गोरखवाल की बोल रत्ना सिंह अमीर की। भैया चिड़िया को कैसे Keep
बतासे ज्योति में खेओ, जल का छींटा मारो और प्रसाद बांटने को दे दो। इसमें बता से केले बाहर रख दो, केले लगा दो। भाई बाहर रख दो, उसके नसीब में आएगा जो जाएगा। 5 बता से घी में बेके ये बाबा को रखना, हम तुम्हारा भंडारा ये जो है जो बनाया है उसके हिसाब से हम तुम्हें मीठे का भोग लगा रहे हैं, सब कुछ दिखा देना और इन सब भक्तों को सतबुद्धि देना। सच्चे जल्दी करो, अब जा हो चुके पूरी बोले को खोल दो। अभी ना खोलो, मैं देखो खोलो अभी ना खोलो। भैया प्रसाद बटवाओ, लोटे चढ़ाओ, पहले उनको पहुँच दीजिए। मैं दोनों पैर सोए पड़े, लोटा खा लो भैया छोटा वाला लोटा ठीक हो, इसमें थोड़ी शहद लगाओ, थोड़ा दूध डालो बड़ा दूध डालो, ये रखा एक बतासे डालो, 5 बार जोत पे घुमाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ, 5 बार जोत पे घुमाओ, उंगली हटा के वाली। हाँ हे बाबू भैया जिधर मांडी है सूरज छिपता है पश्चिम की तरफ को, दोनों चले जाओ साथ में। साफ जगह में सिलाना है, उलाकन में नाव है, ऐसे इतना ही भर के लिए किसी बर्तन में सलाद है, कोई काम चल रहा होगा तो मिस्त्री। हाँ कोई नहीं, अच्छी जगह में सिला दो, अच्छी जगह गाय के कोटे पे सिला दो। चक्कू मंगाओ, एक थाली मंगाओ भैया, एक चक्कू एक थाली मंगाइए जरा। अम्मा इनके साथ आओ, मोबाइल खा ले भाई, घर बैठे बाहर बने दूध लाओ, रोजगार में तरक्की हो बाबा गोरखनाथ। तो इनके 2-2 3-3 पीस बना दो, सब बोलो तो मान लो, रिबन की उंगली बराबर वाली 2 उंगली। भैया भोजन में कहाँ की माता रानी हमारी? हाँ चढ़ो। बस भैया प्रसाद काट तो रहे हैं, मैंने बता ही दिया। कहोगे नाथ जी कटवा दे प्रसाद? काट रही है वो। प्रसाद तैयार करवा लो, बतासे का केला के सब करते हैं। लो भैया वो बताते और ले लो, जो जाते रहे उनको देते रहो। कोई ले। हाँ प्रसाद और भी आ रहा है। प्रसाद और हलवा रहे हैं, हलवा सेवा करके देखो। इसमें दादुआ भी हो ना अपना डालना दोबारा चालू करेंगे। अब ग्यारह जितना चल रहा है चल रही है। अब 11 आपकी पूरी हो गई है, बहुत बढ़िया 11 हो गई है। जबकि हाँ बिल्कुल भी भाई नीचे कुछ नहीं था, बोले पे सही आ जाती पर 11 में करसा ना करसी लगाई, हाँ करसी भी लगाई थी। नहीं कपूर लगाते लगाते पागल हो जाते हैं। हाँ ये सही है, इसे फेंक कर रही है। बस ठीक है। बेटा थोड़ा थोड़ा करियो। हाँ नाच जी को भरता साहब
लाई थी डालिए। मामला। पानी का फटा टंकी है। हाँ भरी चालू कर रही हूँ। हाँ हाँ तो अलग सुनो जानना रात में ऐसा ना हो कि तेरी हेल्प लेनी पड़ जा रहा तो रख दो टंकी काम करो तेरा ये मैं मेरा अपना ही काम कर मैं तुम्हारे ये साथ चैनल बता दो तुम्हारा लाइव चल रहा था सही हमें